देता है? बोलो खुल के, कौन देता है? जोर से कौन देता है? अगर वो पत्थर में कीड़े को हरी पत्ती दे सकता है तो अपने महबूब के गुलामों को वो जमीन पे रिज़्क़ हलाल नहीं दे सकता है? हमें मांगना चाहिए अल्लाह से, हमें लेना चाहिए अल्लाह से। हमें अगर दुनिया और आखिरत बेहतर करनी है ना, तो सबसे पहला काम करना है रिज़्क़ हलाल। ठीक है जी। मस्जिदों को आबाद करें, अपनी जरूरतें अपने रब से बयान करें, सबसे बयान ना करें। जहां चार बंदे मिलके वही बातें करना, अरे यार मैं बड़े दुख में हूं, मैं बड़ी परेशानी में हूं, जहां चार बंदे मिले रोना रो दिया ना। मस्जिदों में आया करो, सजदों में सर रखा करो, अपने दर्द अपने रब से बयान किया करो। वो राजों को छुपाता भी है, वो ऐबों पे पर्दे भी डालता है, और वो किसी को गुनाह की वजह से रोजी से नहीं रोकता। वो इतना देता है कि नस्लों के गुजारे हो जाते हैं। लेकिन मिलता कैसे? मेरे इमाम ने कहा डायरेक्ट ना, बल्कि हुजूर की चौखट पे आओ। मेरा इमाम कहता वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, ये चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कवारी पाके मरियम वो नफख्तु फीह का दम है अजब निशान आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया। हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, तेरे रोजा के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। 1 घंटे के ऊपर सुई चली गई है। खुदा आपको खूब खूब बरकत अता फरमाए। वादा करें इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। शजरा भी पढ़ना है पूरी तकरीर। पहले वादा करो इंशाअल्लाह छोटे बड़ों का अदब करेंगे। बेटे अगर बड़े आ जाया करें और तुम बैठे हुआ करो तो खड़े हो जाया करना। इससे तुम्हारी उम्र नहीं घटेगी, इससे तुम्हारा रिज्क नहीं घटेगा, इससे तुम्हारी इज्जत नहीं घटेगी। तुम दूसरों को इज्जत दो, खुदा तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। बड़ों से गुजारिश है छोटों पे शफकत किया करें, उनसे गलती हो जाया करे नजरअंदाज कर दिया करें, उनके पास बैठा करें, उन्हें वक्त दिया करें। करने को बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन मैंने बुनियादी बातें जिक्र कर दी हैं। तो छोटे बड़ों का अदब करेंगे, बड़े छोटों पर शफकत करेंगे। और क्या काम करना है? हमें रोजी हलाल खानी है इंशाअल्लाह। उसके पास फराडो है, उसके पास फला है, उसके पास फरारी है, उसके पास सफारी है, उसके पास मर्सिडीज है, उसके पास फॉर्च्यूनर है ना। कोई भी गाड़ी वाला हो, जाना चार कंधों पे ही है। किस पे जाना है? बड़े आहिस्ता बोल रहे हो, जोर से बोल दोगे तो यहां से पकड़ के नहीं ले जाएगा कोई कब्रिस्तान। किधर जाना? आला हज़रत कहते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, एक किधर रह जाता है? कब्र में, है ना। एक दिन तेरी मेरी जिंदगी में भी आना है वो दिन। आज हम यहाँ हैं, कल जमीन के नीचे भी होंगे। यहाँ हमेशा के लिए नहीं आए हैं, तो रोजी कैसी खाएंगे? सारे बोलो हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। किसी का ले लिया है, मार बैठे हैं तो वापस कर दो। अगर 1 इंच भी फालतू की जोत रहे हो ना, तो 40 में भी नहीं बचाएंगे। हजरत 1 इंच फालतू में किसी की जोत रखी है तुमने, 40 में भी नहीं बचाएंगे। बेटा कह रहा बेईमानी की होगी तो अब्बा ने की होगी, मुझे क्या पता, मुझे तो इतनी मिली। सुन बेटे, लट्ठे तुझ पे भी चलेगा। अगर तू उसे बराबर कर सकता तो कर ले, वरना वो लठिया चलेगी, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। याद रखिएगा मेरी बात। किसी की है वापस कर दो, किसी का ले रखा है दे दो, किसी का मार रखा है माफी मांगो। करेंगे ना इंशाअल्लाह?
क्योंकि लुक़मे हलाल खाने, लुक़मे माँ बाप की इज्जत करेंगे, माँ बाप की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। इनके कदमों में बैठा करो, इनका दामन पकड़ के दुआएं मांगा करो। अगर ये राजी होते हैं तो खुदा राजी हो जाता है, ये नाराज हो जाए तो खुदा नाराज हो जाता है। अल्लाह आपको बड़ा बनाए ना तो कभी कद का गुरूर, कभी औहदे का घमंड, कभी पैसे की बदबू आपके वजूद से नहीं आनी चाहिए। हमेशा आपको मुनकसिरुल मिजाज रहना है। इतनी मेरी मुकम्मल तकरीर थी। अल्लाह करे इन बातों पे अमल हो जाए इंशाअल्लाह। होगा ना इंशाअल्लाह। इतना सबक याद कर लीजिएगा, फिर इंशाअल्लाह कभी मुलाकात कर लेंगे। याद रखेंगे ना इतनी बातें। अब मुझे हुक्म हो रहा है हुजूर का शजरा पढ़ दूं। इससे ज्यादा शोर तो हमारे यहाँ के तीजे के चनों में हो जाता है। जैसे आपने कहा, अगर हुजूर का शजरा सुनना है तो अब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और बोलना है सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है। मैं सोच रहा था आप सो रहे हैं, आप तो बहुत डूब के सुन रहे थे। हाँ, बहुत गहराई के साथ सुन रहे। जरा बोले सुभान अल्लाह। हाँ, जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तब जरूर सुभान अल्लाह बोलना। क्यों? क्योंकि मैं चाह रहा हूं तुम सुभान अल्लाह बोलो, मैं उसकी आड़ में सांस ले लूं। बात साफ सुथरी अच्छी रहती है। अल्लाह राजी हो तो आपको नेकी मिल जाएगी और मुझे सांस मिल जाएगी। डंडी ना मारना, नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूं कि तकबीरें पूरी करके